सभी ब्राह्मण जो है ऋषि सूत जी को नमस्कार कर रहे हैं कि आपने हमें लिंगों की उत्पत्ति, लिंगों का वर्णन बताया है, लिंगों का पूजन, पार्थिव लिंग कैसे बनाते हैं, मिट्टी से किस प्रकार, कौन सी मिट्टी से बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, यह सब बताया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं और बारंबार आपको नमस्कार करते हैं। हे दीन वत्सल, अब आप हम सब पर कृपा करके यह बताइए कि शिव जी का पार्थिव लिंग की संख्या कितनी होनी चाहिए। सभी ऋषिगण जो हैं पूछ रहे हैं सूत जी से कि चलो पार्थिव लिंग तो बनाएंगे, पर कितने बनाने चाहिए, कितने पार्थिव लिंग, क्या एक बना करके हम पूजन कर सकते हैं प्रकार से, या कोई संख्या निश्चित है, कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, ये हमें बताइए, कृपा करिए। तब सूत जी बोल रहे हैं कि हे विप्रवरो, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार की गई है, कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीति पूर्वक सहस्र पार्थिव शिव का पूजन करे। विद्यार्थी पुरुष अर्थात जो विद्या अर्चन कर रहा हो, जो विद्यार्थी हो वो सहस्र जो है 1000 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन करें। ऐसा करने से उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। जो विद्यार्थी जो है, जो विद्या अर्चक जो है, इस प्रकार से 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसको सभी विद्याएं अच्छे से ग्रहण हो जाती हैं उसको। धन का इच्छुक 500, और जिसको धन की इच्छा हो वह जो है 500 पार्थिव लिंगों को बनाए। 500 पार्थिव लिंगों को पथ करके सुंदर मूर्ति बना करके, सुंदर शिवलिंग बना करके, सुंदर नंदी बना करके, सुंदर कार्तिकेय बना करके, सुंदर गौरा मैया की मूर्ति बना करके, इस प्रकार से डमरू त्रिशूल आदि नाग आदि सब बना करके भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करे तो उसको अवश्य जो है धन की प्राप्ति होती है। और पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। और जिसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो वह जो है 1500 पार्थिव लिंग बनाए। और वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग बना करके पूजे। और मोक्ष का इच्छुक जो है 1 करोड़, और जिसको भगवान में ही मोक्ष अर्थात जिसको भगवान में ही रम जाना है तो वह करोड़ों में 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ संख्या पार्थिव लिंग बना करके पूजन करे। अब 1 करोड़ पार्थिव लिंग एक ही दिन में तो बनेंगे नहीं, इसलिए जब जब हो सके हमें अपने जीवन में अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पार्थिव लिंग बनाओ, उसका पूजन करो, जिससे हम जीवन भर में कम से कम 1 करोड़ पार्थिव लिंग बना सकें, जो है उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भूमि का इच्छुक 1 सहस्र 1000 पार्थिव लिंग बनाए। दया का इच्छुक 3 सहस्र, जो अपना जीवन जो है डर में डर में बिता रहा हो, जो अभय चाहता हो, वो इस प्रकार से 3 सहस्र जो है पार्थिव लिंग बनाए। और इस प्रकार से पार्थिव पूजन करे, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ के फल देने वाली होती है। पार्थिव लिंग का पूजन जो है करोड़ों जो है फल देने वाली होती है, अर्थात हम एक दिन में सहस्रों जो है पाप कर जाते हैं, हमें जाने अनजाने कई पाप हो जाते हैं हमसे, तो उसको निपटाने के लिए भी तो जो हम पूजन करते हैं, क्षमा मांगते हैं भगवान के पास, बार बार कहते हैं प्रभु हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर दो।
कुछ पाप हमारे ऐसे जिनको हम जानते भी नहीं, हमने हमारे से गलती में कितने पाप हो गए हैं। हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार के पाप हमारे आप क्षमा कीजिए। कलयुग में और लोक में लिंग की पूजा श्रेष्ठ कही गई है। और खासकर जो है इस कलयुग में तो जो है लिंग की पूजा श्रेष्ठ कही गई है। इस कलयुग में लिंग पूजन श्रेष्ठतम है, इसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। यही शास्त्र का नियम है, शास्त्र भी यही कहते हैं। भक्ति मुक्तिदाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव की सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। जो हमेशा शिवलिंग के दर्शन करता है, शिवलिंग को पूजता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, वो जो है शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। उसका स्वरूप ही भगवान शंकर के समान हो जाता है और वो भगवान शंकर के धाम का अधिकारी हो जाता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। अर्थात शिव नाममय पूजा अर्थात हर समय जो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय इस प्रकार से करते रहो। आप सफाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, चाहे खाना बना रहे, कुछ भी कर रहे, नमः शिवाय इस प्रकार से जपते रहो। ये शिव नाम का आप जप करते रहो, इससे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति के कई साधन हैं, तभी तो कहा है शास्त्रों में सूक्ति कही गई है कि अनंत शास्त्र बहुलक्ष विद्या। शास्त्र तो अनेक हैं, शास्त्र अनेक हैं, पर पढ़ने का समय किसी किसी के पास है। इसलिए जो है जब हम सभी शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए कहा गया अनेक अनंत शास्त्र बहुलक्ष विद्या अल्पस्य आयु बहुविघ्न एतत्। अब इस कलयुग में तो उम्र भी बहुत कम है सबकी, शरीर बहुत जल्दी ढल जाता है। इसलिए जो है हमें सबसे सरल मार्ग अपनाना चाहिए। अब भगवान शंकर का नित्य भजन करना चाहिए। नित्य नाम भजन का मतलब ये थोड़ी है कि हम कम चिमटा लेकर के ही भजन करें। भजन का मतलब ध्यान से होता है कि जो है हमने आंखें बंद कर ली और ध्यान लगा दी, ध्यान में भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं कैलाश की, बैठ कर ही ध्यान लगा कर हैं, भगवान के गुणों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के कैलाश का दर्शन, भगवती जगदम्बा पार्वती का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से भजन करना चाहिए। तो आजकल तो भजन की भी रीति बदल गई है। हर प्रकार से हर चीज जो है समय अनुसार बदलता रहता है, देश काल और परिस्थिति। अब जो है पहले समय में जो है यहाँ तक यमुनानगर जाने में बहुत समय लगता था, इसलिए वहाँ की रीति यहाँ तक पहुँचने में जो है बहुत समय लगता था। आज तो अमेरिका कनाडा में कुछ घटना हो जाए या कुछ चीज हो जाए, कोई किसी को समझ में आ जाए तो वो तुरंत यहाँ भी हो जाए। आज जो है ऐसे संचार के साधन हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें शिव नाम का जप करना चाहिए, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग का ही पूजन करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। कह रहे हैं जो विद्वत जन होते हैं, विद्वान का मतलब ये थोड़ी जिसको पढ़ना आता है या जिसको पूजा कराने आता है। विद्वान का मतलब होता है जिसको समझदारी है, जिसको जो समझदार हो गया वो विद्वान है। तो विद्वान को मतलब हमेशा एक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हम तो सब नियम बनाना पड़ता है कि जो है मैं नित्य पूजा करूँ, नियम पूजन नियम बनाओ। इस प्रकार से उसको सब राग देश छोड़ देने चाहिए। उसकी पूजन से अस्थावर और जंगम सब तृप्त हो जाते हैं, सब पूजित हो जाते हैं। संसार से तर